नमस्कार दोस्तों, आज हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा क्रूज कंट्रोल सिस्टम एंड क्रिप कंट्रोल सिस्टम। यानी कि जो हमारा क्रिप कंट्रोल सिस्टम और क्रूज कंट्रोल सिस्टम है वो क्या होता है और ये कैसे काम करता है और ये कब कब काम करता है कब काम नहीं करता। आज इस वीडियो में इसी चीज़ की बात करेंगे कि जो हमारी गाड़ी के अंदर जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है और क्रिप कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है उसका उपयोग कैसे करते हैं और वो किस किस कंडीशन में, क्या कंडीशन होगी तभी वो सिस्टम आपका काम करेगा, नहीं तो जो आपका क्रूज कंट्रोल सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्रूज कंट्रोल सिस्टम की। क्रूज कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक निर्धारित स्पीड, यानी कि जैसे जैसे आपको पता ऑटोमोबाइल के अंदर प्रगति होती गई तो उसके अंदर क्या हुआ कि जैसे ड्राइवर को आसान बनाने के, यानी कि ड्राइवर की आसान बनाने के, यानी कि जैसे जैसे ड्राइवर ज़्यादा थकान होती है तो धीरे धीरे जैसे ऑटोमोबाइल में विकास होता गया, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम आ गए तो उसके लिए भी क्या हुआ कि ड्राइवर को ज़्यादा जो ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार जो हमारा क्रूज कंट्रोल सिस्टम है वो भी क्या है, ड्राइवर को आसान यानी राहत प्रदान करने के लिए ही क्रूज कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम में क्या है कि इसका सिंबल क्या होता है, आप सबसे पहले आपको पता होगा इसकी लोकेशन कहाँ होती है। इसकी लोकेशन होती है जो आपका स्टीयरिंग सिस्टम, यानी जो हमारा स्टीयरिंग व्हील होता है उसके ऊपर ये इस टाइप का बना होता है, यानी कि और इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल भी ये जो इसका सिंबल है ये इस टाइप का। आपको किसी गाड़ी में अगर आपको ये सिंबल मिले तो समझ जाइए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। और इसकी जो लोकेशन, इसको सेट करना डिस्कनेक्ट करना, ये सब क्या है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर इसकी कंडीशन इस प्रकार से होती है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि जो हमारे गाड़ी के अंदर लोकेशन है वो क्रूज कंट्रोल का लोकेशन सिस्टम कहाँ पे है। अब हम बात करते हैं कि जो इसके अंदर है कि कौन कौन से मेन जो मुख्य है वो कौन कौन से सेंसर काम करते हैं। आपको पता है जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम बढ़ता गया है तो इसके अंदर क्या है, जो हमारी नई गाड़ी आ रही है उसके अंदर सभी काम क्या है सेंसर से होने लग गए, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल में प्रगति हुई तो क्या है सभी सेंसर इसमें काम करते हैं। तो हमारा क्रूज कंट्रोल सिस्टम है ये क्या है, इसमें कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं, कौन कौन से सेंसर काम करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पेडल सेंसर, यानी कि एक तो पेडल सेंसर, एक्सीलेटर पेडल सेंसर, फिर उसके बाद है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, यानी कि जो आपकी थ्रोटल पोजीशन है उसकी क्या उसका जो सेंसर है वो, और ईसीएम इसके अंदर काम करता है, ईसीएम या ईसीयू। फिर उसके बाद है व्हीकल स्पीड सेंसर, यानी व्हीकल स्पीड सेंसर भी इसके अंदर काम करता है। तो इसके अंदर कौन 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 सेंसर काम करते हैं, एक एक्सीलेटर पेडल सेंसर काम करता है, व्हीकल स्पीड सेंसर काम करता है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर काम करता है, और एक ईसीयू काम करता है स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर पेडल सेंसर, और क्लच पेडल सेंसर भी इसके अंदर क्या है काम करता है। तो इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं क्रूज कंट्रोल सिस्टम की, जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है इसकी लोकेशन, इसको ऑन करने का स्विच क्या है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर है। जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर क्रूज कंट्रोल सिस्टम या तो इसका बटन दिया होगा या उसके ऊपर लिखा हुआ होगा क्रूज। तो यदि वो नहीं है तो इसका जो सिंबल है वो सिंबल हुआ होगा कि उसका सिंबल लगा हुआ होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्टीयरिंग व्हील पे इसकी पोजीशन है इसके अंदर ये कैसे है, इसको ऑन और ऑफ कैसे किया जाता है। जब हम इसको ऑन और ऑफ करते हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जब हमारा जो एक्सीलेटर यानी पैडल पर कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने गाड़ी स्टार्ट की और क्या किया कि उसको ऑन कर दिया तो ऑन नहीं होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है। हम क्या जो क्रूज कंट्रोल है उसका उपयोग कब करते हैं, भीड़ भाड़ इलाके से निकलने के बाद। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी को भीड़ भाड़ इलाके से बाहर निकाल लेता है और देखता है कि आगे जो हाईवे है यानी रोड हमारा क्लियर है, नहीं अब किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, तो उसके अंदर क्या करता है ड्राइवर अपने अपने आप को राहत देने के लिए क्रूज कंट्रोल को क्या कर देता है ऑन कर देता है। जैसे क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाता है तो उसके अंदर क्या कहता है ड्राइवर अपने आप रिलैक्स होके बैठ जाता है, यानी कि उसको किसी प्रकार किसी चीज़ को छेड़ने की जरूरत नहीं है जब तक वो किसी को क्या नहीं करेगा छेड़ेगा नहीं, यानी कि किसी भी को ऑपरेट नहीं करेगा, क्लच हो ब्रेक हो यदि इनको ऑपरेट नहीं करेगा तब तक क्या होगा हमारा क्रूज कंट्रोल चलता रहेगा। तो इसके अंदर ये था हमारा क्रूज कंट्रोल। अब क्रूज कंट्रोल कितने प्रकार के होते हैं, क्रूज कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रिडिक्टिव क्रूज कंट्रोल, एक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो हम बारी बारी से उनके बारे में जानेंगे, प्रिडिक्टिव क्रूज कंट्रोल क्या होता है और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या होता है। दोनों जो क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल का मतलब सेम ही है, यानी कि ड्राइवर को आसानी यानी राहत देने के लिए क्रूज कंट्रोल ऑन करते हैं। और इसको ऑन करने के लिए क्या होता है, जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही जो स्विच लगा हुआ है, जो स्विच स्टीयरिंग व्हील के अंदर क्रूज कंट्रोल का स्विच लगा हुआ है
हम भीड़ भाड़ इलाके से देखा कि आगे रोड खाली है तो क्या करेंगे, क्रूज कंट्रोल स्विच को ऑन करेंगे। उसके लिए क्या है कि जब हमारी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर से ऊपर होगी, यानी जैसे हमने हमारा एक्सीलेटर पैडल यानी स्पीड हमारी 60 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगी, तो हमारा हम क्या करेंगे, क्रूज कंट्रोल जो स्विच है उसको ऑन कर देंगे। उसको ऑन करने से क्या है कि जैसे गाड़ी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी तो क्या होगा, क्रूज कंट्रोल सिस्टम ऑन हो जाता है। यानी कि क्रूज कंट्रोल सिस्टम कब ऑन होगा, जब आपकी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर से प्रति घंटा से अधिक होगी, तभी क्रूज कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट होगा। जब ये ऑपरेट हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे सेंसर मॉड्यूल लगे हुए हैं, यानी कि जो भी सेंसर मॉड्यूल लगे हुए हैं, व्हीकल स्पीड सेंसर लगा हुआ है और एक्सीलेटर पेडल सेंसर लगा हुआ है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर लगा हुआ है, क्लच पेडल सेंसर लगा हुआ है, ये सभी क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करके क्या करते हैं, ईसीयू को डाटा भेजते हैं। उस हिसाब से क्या है, उनकी स्पीड और जो डाटा है वही क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं ईसीयू को, और ईसीयू ही क्या करता है, आगे की जानकारी जो क्या करता है, ईसीयू ही से ऑपरेट करता है कि किस पे क्या चलना है, कितना चलना है, आगे कैसे खाली है। अभी इसमें बात किया था कि हमने जो प्रेडिक्टिव और एडेप्टिव जो क्रूज कंट्रोल है वो क्या है, ये दोनों ही क्या है, दोनों क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल के भाग है, यानी अलग अलग कैसे किसी गाड़ी के अंदर दोनों काम करते हैं। यानी कि जो क्रूज कंट्रोल है वो काम कैसे करेगा कि भाई आगे क्या आ रहा है, क्या सिग्नल है, आगे कौन सी गाड़ी चल रही है, क्या पता आगे कोई गाड़ी चल रही हो, यदि उसमें अगर क्रूज कंट्रोल का जो भाग है वो नहीं हो तो उसको टक्कर लग जाएगी, नहीं। लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें क्या है कि जो प्रोटेक्टिव क्रूज कंट्रोल है और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ये दोनों ही क्या करते हैं, एक तो सैटेलाइट से चलता है और दूसरे क्या करता है, रडार सिस्टम से चलता है। जो हमारा अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो क्या करता है, रडार सिस्टम है उसके अंदर, यानी कि जैसे ही उसके आगे गाड़ी के सामने क्या होता है, एक रडार टाइप का और एक सेंसर लगा होता है जो क्या करता है, आगे सिग्नल भेजता रहता है। जैसे गाड़ी के अंदर सिग्नल आगे जाता जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा कि लगातार वो चलता रहेगा। तो जिसके लिए हमारा है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जिन गाड़ियों के अंदर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे रडार सिस्टम लगा होता है। जैसे मान लीजिए ये जो गाड़ी चल रही है इसके अंदर अडेप्टिव जो क्रूज कंट्रोल लगा हुआ है उसने ऑन कर रखा है, तो उसके अंदर क्या है, रडार सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, रेडिएशन भेजता है। इसकी जो रेडिएशन आगे जाती है वो अगले वाली गाड़ी से टकराती है और उसकी जो वापस संकेत इसको मिलते हैं उसी हिसाब से क्या करता है, जो सेंसर लगे होते हैं वो सेंस करते हैं, ईसीयू को सूचना देते हैं और उसी हिसाब से हमारा जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो काम करता है। यानी कि जो हमारा अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल किस पे काम करता है, एक रडार सिस्टम के ऊपर काम करता है। फिर हमारा नंबर 2 है प्रोडक्टिव क्रूज कंट्रोल। प्रोडक्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सैटेलाइट सिस्टम से होता है। यानी कि जो जिन गाड़ियों के अंदर प्रोडक्टिव क्रूज कंट्रोल लगा होगा उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा जो गाड़ी होगी वो क्या होगी, सैटेलाइट से ऑपरेट होगी। यानी उसके अंदर जो सैटेलाइट है वो ड्राइवर को पहले ही सूचना दे देंगे कि आगे क्या चल रहा है, आगे 1 किलोमीटर पहले क्या है कि ढलान है, खड्डा है, या रोड पे कोई गाड़ी चल रही है, कोई रोड सिंबल लगा हुआ है। उस हिसाब से क्या करता है वो सूचना डायरेक्ट इसको देते रहता है और इसी उसको कलेक्ट करता रहता है, उस हिसाब से अपने आप को कंट्रोल करता है। तो ये थे यहाँ तक हमारा क्रूज कंट्रोल सिस्टम। यानी क्रूज कंट्रोल सिस्टम कब काम करता है, जब हमारी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा होगी तो हमारा जो क्रूज कंट्रोल काम करेगा। उसको ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपकी गाड़ी भीड़ भाड़ इलाके से बाहर निकलने में गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर हो, उसके बाद आपको क्रूज कंट्रोल वाला जो स्विच है उसको ऑन करना होगा और एक्सीलेटर पैडल ब्रेक क्लच आपको किसी को भी नहीं छेड़ना है। यानी कि अपने आप क्या करना है, उसके ऊपर बैठ जाना है सीट पे, गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। तो ये था हमारा क्रूज कंट्रोल सिस्टम। और क्रूज कंट्रोल सिस्टम क्या 2 प्रकार का होता है, एक तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो रडार सिस्टम से काम करता है, दूसरा है प्रेडिक्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो हमारे क्या है, सैटेलाइट की जो सूचना मिलती है सैटेलाइट सिस्टम से आगे जो भी सूचनाएं आती है वो सब इश्यू सेंसर सेंस करके इश्यू बताते हैं और उस हिसाब से हमारा क्या करता है, काम करता रहता है। फिर उसके बाद हमारा नंबर 2 टॉपिक इसके अंदर क्रिप कंट्रोल सिस्टम। क्रिप कंट्रोल सिस्टम जो हमारा क्रिप कंट्रोल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। यानी कि क्रूज कंट्रोल हो गया, क्रूज कंट्रोल था हाई स्पीड चलने के लिए, यानी कि आपको अच्छा रोड मिल गया, आपको अच्छी स्पीड चलना है, ड्राइवर राह चाहता है तो हम क्या करेंगे, क्रूज कंट्रोल सिस्टम को ऑन कर देते हैं। फिर दूसरा है क्रिप कंट्रोल सिस्टम। क्रिप कंट्रोल सिस्टम कहाँ उपयोग में लिया जाता है, जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, यानी कि बार बार आपको गियर बदली करना पड़ रहा हो, बार बार आपको एक्सीलेटर कभी कम ज़्यादा कभी क्लच दबाना पड़ रहा है, उससे क्या ड्राइवर परेशान हो जाता है। उन सभी समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया जाता है, क्रिप कंट्रोल सिस्टम जो हमारी नई आधुनिक गाड़ी है उसके अंदर क्रिप कंट्रोल सिस्टम दिया गया है जिससे ड्राइवर को ज़्यादा परेशानी ना हो।
तो इस क्रिप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, ड्राइवर को बार बार गियर बदली करना है, एक्सीलेटर देना है, कभी बंद करना है, तो उसके अंदर क्या है, क्रिप कंट्रोल सिस्टम को ऑन करके ड्राइवर रिलैक्स हो जाता है। यानी कि जैसे ही आप, और ज़्यादातर जब हम गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं, चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो क्या करता है, हमारा क्रिप कंट्रोल सिस्टम को ऑन कर देते हैं। या फिर उतर रहे हैं तो इसको क्या है, मतलब भीड़ भाड़ वाली इलाके के अंदर क्या है, क्रिप कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। क्रिप का मतलब वो रेंगना है, यानी कि जब हमारी गाड़ी धीरे धीरे चल रही होती है तो उसके अंदर क्या है, क्रिप कंट्रोल सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है। इस सिस्टम के दौरान क्या है कि जो भी गाड़ियां वो चलती है वो सेम रडार सिस्टम के ऊपर आगे का जो मेन डिस्टेंस है उसको देख के ही रडार सिस्टम से गाड़ी धीरे धीरे आगे चलती रहती है। इसीलिए इसको अपने आप इसको ऑपरेट कराता रहता है। इसके लिए क्या है कि क्रूज कंट्रोल जब ऑन करते हैं तो उसके लिए मुख्य कारण, यदि आप क्रूज कंट्रोल के अंदर इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका क्रूज कंट्रोल सिस्टम है, जो क्रिप कंट्रोल सिस्टम है, आपका ऑपरेट नहीं होगा। तो क्रिप कंट्रोल सिस्टम के लिए सबसे पहले क्या करना, यदि आपकी जो गाड़ी है, कार है, उसके चारों दरवाजे क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। यानी कि उसके चारों जो दरवाजे खिड़की बंद होने चाहिए, जो भी विंडो है बंद होनी चाहिए, ठीक है। जो डिग्गी है, गाड़ी की डिग्गी बोनट सभी बंद होना चाहिए, यानी कोई भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रही है, यदि आपको गाड़ी पे चढ़ाई पे चढ़ा तो उसको ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर उसको किस पे करना पड़ेगा, डी के ऊपर उसकी पोजीशन होनी चाहिए। और यदि गाड़ी पीछे करनी है तो उसका रिवर्स मोड पे होना चाहिए। यानी कि जो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम जिन गाड़ियों के अंदर है, उन्हीं गाड़ियों के अंदर क्रिप कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल को लगाया गया है। तो उसके अंदर अगर आपको चढ़ाई चढ़नी तो डी मोड पे होना चाहिए, और रिवर्स में ले रहे हैं तो उसको आर पे होना चाहिए। फिर उसके बाद है जो क्लच की गर्मराहट नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्लच के कभी पैर रखा या नहीं रखा तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। यानी क्लच भी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए तो भी आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। यदि आपने दरवाज़ा खुला है, सिस्टम ऑन किया तो इसके अंदर क्या है, क्रिप कंट्रोल के अंदर अगर आपने ब्रेक पैडल को पुश कर दिया तो गाड़ी वापस से, अगर आपने मान लीजिए क्रिप कंट्रोल सिस्टम ऑन कर रखा है और गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है, यदि आपने किसी भी एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक, किसी पैडल को अगर आपने टच कर दिया तो आपकी गाड़ी जो क्रिप सिस्टम फेल हो जाएगा, गाड़ी वापस पीछे चली जाए। इसका उपयोग क्या करते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, चढ़ाई चढ़ना हो तो इसका उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में यहाँ तक था ये क्रूज कंट्रोल और क्रिप कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, और जो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ियों के अंदर इसकी लोकेशन कहाँ होती है और उसका सिंबल क्या होता है।